इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में ग्राफ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पर पोजीशन रखा है और एक्स एक्सिस पर टाइम रखा है। ठीक है, तो इस ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो स्लोप का मतलब होगा कि ds बाई dt, है ना। तो ds बाई dt जो है ये बताता है वेलोसिटी और स्पीड। स्लोप जो है वो पॉजिटिव निगेटिव ही होता है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ में हम देखेंगे स्लोप को तो वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन बता रहा होगा वेलोसिटी का। और स्लोप का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो स्पीड बताएगा। ठीक, और ये जो ग्राफ है इसका एरिया निकालें तो एरिया अंडर कर्व, है ना। तो यहाँ से s इंटू डी टी इस तरह से एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन से, और ये जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये कहेंगे कि इसका एरिया से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एरिया निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, यहाँ पर यह है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने y एक्सिस पर रखा और ये जो है ये है टाइम। उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। y एक्सिस पर हमने रखा वेलोसिटी और x एक्सिस पर हमने रखा टाइम। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये स्लोप हो जाएगा dv बाई dt, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक्सेलरेशन बताता है ना। तो ये बताएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। तो स्लोप जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा। एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व का मतलब हमें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा v dt। तो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल ये एक्चुअली में बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डिस्टेंस कब बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कब बताएगा, ये हम लोग थोड़ा सा आगे सीखेंगे, है ना। और अब जो है अगर ऐसा हो कि हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया हो, है ना। इस पर एक्सेलरेशन हो y एक्सिस पर और x एक्सिस पर टाइम दिया गया हो, इसका जो भी ग्राफ आएगा इस ग्राफ का स्लोप होगा dA बाई dt। ठीक है, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन ऐसा कोई क्वांटिटी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये मानकर चलेंगे कि इसके स्लोप से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक, जबकि इसका एरिया अंडर कर्व ये निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा a इंटू डी टी। ठीक, और ये बताएगा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। तो AT ग्राफ का जो एरिया है ये बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। VT ग्राफ का जो एरिया है ये बताएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें से हम लोग ये सीखते हैं कि ये वाला अगर VT ग्राफ दिया गया हो, है ना, तो अगर VT ग्राफ दिया गया हो तो कब ये डिस्टेंस बताएगा और कब डिस्प्लेसमेंट बताएगा।
तो इसको समझने के लिए इस ग्राफ को हम लोग फिर से बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ग्राफ है, इसमें y एक्सिस पर वेलोसिटी रख दिया है, ठीक है, और x एक्सिस पर टाइम रख दिया। तो अगर ऐसा हो, इसमें कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, तो इसमें एरिया निकाल सकते हैं। ये एरिया मान लेते हैं A1 है, ठीक है। ऊपर वाला जो एरिया होगा उसको हम लोग पॉजिटिव एरिया मानते हैं, तो इसको लिखेंगे, इसको थोड़ा फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये एरिया कुछ ऐसे मान लेते हैं। इसमें से ये एरिया हो गया A1, ये एरिया हो गया A2 और ये हो गया A3। ठीक, ऊपर का जो एरिया है वो पॉजिटिव होता है और जो नीचे का एरिया है उसको निगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई पार्टिकल है ना, ऊपर का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी पॉजिटिव बताएगा, नीचे ग्राफ जो है वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन बताएगा। तो पहले ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में A1 डिस्टेंस गया है ना, ये जो एरिया है A1 ये डिस्टेंस बताता है। तो A1 डिस्टेंस गया, फिर लेकिन A2 डिस्टेंस पीछे की तरफ आ गया, यहाँ से A2 डिस्टेंस पीछे आ गया और फिर वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में A3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे ये हो गया यहाँ से यहाँ तक A3। ठीक, और ये है A2 यहाँ से यहाँ तक और ये है A1। ठीक, तो अगर हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस में क्या करते हैं, चाहे पार्टिकल आगे जाए या पीछे जाए सारा डिस्टेंस जोड़ते हैं, है ना। तो A1 डिस्टेंस जोड़ेंगे, फिर A2 डिस्टेंस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया है, यहाँ पर देखेंगे पीछे की तरफ गया है A2, इसको भी जोड़ेंगे, और फिर यहाँ से A3 डिस्टेंस ऊपर गया है ना, तो उसको भी जोड़ेंगे। तो टोटल डिस्टेंस इतना गया। जबकि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो गया उसको माइनस करेंगे, क्योंकि इतना डिस्प्लेसमेंट कम हो गया होगा, और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है A3। तो इस तरह से जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो नीचे वाला एरिया को निगेटिव लेंगे जैसा यहाँ लिया है, और ऊपर वाले को पॉजिटिव। लेकिन जब डिस्टेंस निकालना हो तो ऊपर नीचे जो भी एरिया हो सबको पॉजिटिव लेकर के ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये पता किया कि किस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, ST ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें मिलता है वेलोसिटी और स्पीड। अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका एरिया से कुछ भी नहीं मिलता। VT ग्राफ दिया गया हो तो स्लोप बताता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एरिया बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का बताता है, डिस्प्लेसमेंट का बताता है, हमने यहाँ नीचे समझ लिया। उसी तरह से AT ग्राफ हो तो AT ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं बताता, जबकि एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है ना। इसमें दो स्टूडेंट्स हैं A और B। A जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया है, ये इनका पोजीशन बताया गया है ना, ये है पोजीशन यानी कि x, और x एक्सिस पर जो है वो टाइम रखा गया है, टाइम t। तो एक दो स्टूडेंट हैं, एक A है और दूसरा है B। दोनों अपने घर से चल करके स्कूल तक जाते हैं।
move from their respective homes to their respective schools, है ना। तो ये स्कूल तक जाते हैं, तो उसका जो ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ ऑफ their journey is shown on xt ग्राफ। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि who moves faster, कौन तेज चल रहा था। तो आप ग्राफ देखेंगे, है ना। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। जैसा यहाँ देखेंगे, इसका स्लोप बताता है वेलोसिटी या स्पीड। तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो देखेंगे बी का स्लोप ज़्यादा है ए से, इसलिए बी फास्टर मूव कर रहा था। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि whether they live in same house or not। हमें ये बताना है कि क्या वो दोनों सेम हाउस में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, या डिफरेंट घर में रहते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ग्राफ है उसमें दोनों का जो इनिशियल पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 0 है ना। a भी x इज इक्वल टू 0 से चला है, और जो b है ये भी x इज इक्वल टू 0 से ही चला है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों एक ही जगह से चले हैं। इसका मतलब दोनों का घर एक ही जगह पर था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, they lived in same house। ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया कि which student started its journey फर्स्ट, है ना। कौन घर से पहले चला था ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो ए है, ए ने अपनी जर्नी t इज इक्वल टू 0 पर शुरू की थी, है ना। ए के लिए ये है t इज इक्वल टू 0 और ये है t इज इक्वल टू कुछ t0 होगा, कुछ पॉजिटिव टाइम है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर चलना शुरू किया है ए ने, यानी ए ने पहले चलना शुरू किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ए जो है इसने पहले चलना शुरू किया था। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ये है कि वेदर they meet during journey or not।
ये हमें पता करना है। तो देखना होगा दोनों के मिलने का कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशन ये होना चाहिए कि एक ही टाइम पर पोजीशन एक ही होना चाहिए, तब वो एक ही टाइम पर एक ही जगह मिलेंगे। तो इस ग्राफ में देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा टाइम है ना, ये एक ऐसा पोजीशन है जब दोनों का पोजीशन तो एक ही है ना। इसको मान लेते हैं x1 और यहाँ पर टाइम मान लेते हैं t1। तो t1 टाइम पर दोनों का एक ही पोजीशन है, इसलिए इस पॉइंट पर दोनों जरूर मिले होंगे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि यस दे मीट at the instant when graphs intersect। जहाँ पर ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया होगा उस पॉइंट पर ही दोनों मिले होंगे, यानी उस टाइम पर मिले होंगे जो भी पोजीशन होगा। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है कि who reached the school first। स्कूल पहले कौन पहुंचा। तो आप देखेंगे कि दोनों की जो जर्नी है वो एक ही टाइम पर ख़त्म हो रही है। t2 टाइम अगर मान लिया जाए तो A का जो जर्नी है t2 टाइम पर ख़त्म हुआ और B का जो जर्नी है वो भी t2 टाइम पर ख़त्म हुआ। ठीक, तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों स्कूल में एक साथ पहुँचे हैं। तो जो आंसर होगा कि दे reached simultaneously। ठीक है, उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों का जो स्कूल है क्या वो डिफरेंट स्कूल है या एक ही स्कूल है। वेदर दे स्टडीड इन सेम स्कूल और नॉट। ठीक, तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि t2 टाइम पर जो A है वो कहाँ पर है। A का पोजीशन हम लोग बताएंगे इतना XA और B का पोजीशन बताएंगे इतना, है ना। t2 टाइम जब उनका जर्नी ख़त्म हुआ है तब दोनों का पोजीशन डिफरेंट है। इसका पोजीशन कम है और उसका पोजीशन ज़्यादा है। तो दोनों जो है वो डिफरेंट स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। तो इसका आंसर जो हो गया कह सकते हैं दे स्टडीड इन डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, साथ में ये भी बता सकते हैं कि किसका स्कूल ज़्यादा दूर था। तो आप देखेंगे कि B ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है। XB जो है ये XB होगा, तो XB बड़ा है इस XA से। तो ये भी कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ B वाज फार्दर देन स्कूल ऑफ A। ठीक, तो अगर ये चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं स्कूल ऑफ B was farther than school of A from their home। ठीक, अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे, है ना, जिनमें से
जो है पहले ये ड्रॉ करेंगे व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि वीटी ग्राफ। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, कांस्टेंट हो, तो वीटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें वी और टी में रिलेशन चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, और वो हमें पता भी है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना हो, जैसे जो y एक्सिस है उस पर वेलोसिटी रख देते हैं और जो x एक्सिस है उस पर टाइम रख देते हैं। तो vt ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y एक्सिस पर वेलोसिटी रखा है इसलिए v को हमने y से रिप्लेस करके समझा। अच्छा, x एक्सिस पर टाइम रखा है तो t को हमने x रख दिया, और ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है ना। तो देखने में लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है। तो हम लोग जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये ग्राफ पीछे नहीं जाएगा क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है ना। अब ये हो गया हाइट u, और इसका जो स्लोप होगा है ना, अगर ये थीटा है तो tan थीटा वो एक्सेलरेशन a के इक्वल होगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट हो जाएगा u। ये तो वीटी ग्राफ हो गया। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं वो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें s और t में रिलेशन पता होना चाहिए, और वो रिलेशन हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हमसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर कहा जाए तो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। आप देखेंगे कि y एक्सिस पर s रखा है और x एक्सिस पर t रखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब x एक्सिस पर टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे, t को x लिखकर समझते हैं, t को x लिख दिया, और y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था कि ऐसा जो इक्वेशन आता है ये होता है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, है ना। तो ऐसा पैराबोला है जो कि ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होगा। अब ऊपर की तरफ ओपन हो रहा हो तो इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना। पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा तब हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो। ठीक, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, है ना। उस केस में जो ग्राफ का स्लोप होगा ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रहते हुए ऐसे जाएगा।
ठीक, हमने क्या देखा था कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब इनिशियल स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए ऐसा। जबकि अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया जाए तो इनिशियल स्लोप 0 होना चाहिए। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑरिजिन पर तो उसका स्लोप होना चाहिए 0। ठीक, इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तब ग्राफ आएगा जब u का वैल्यू 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव हो। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव होगा तो उस केस में जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। पैराबोला अपवर्ड ही रहेगा, लेकिन ग्राफ जो है वो ओरिजिन से नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल स्लोप निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निगेटिव आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और एसटी ग्राफ पैराबोला अपवर्ड आएगा। ठीक, उसी तरह से जो दूसरा केस है यानी केस बी, तो केस बी में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा उस केस में अगर वीटी ग्राफ को प्लॉट करें तो कुछ ऐसा आएगा कि इसका जो इक्वेशन है v और t में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, u माइनस ए टी। चूँकि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो बीच में निगेटिव साइन आएगा, तो इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस ए टी प्लस u। और उसी तरह से अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो वी टी ग्राफ, तो v एक्सिस और t एक्सिस प्लॉट करेंगे और इसमें से आप देखेंगे कि y एक्सिस पर v रखा है और x एक्सिस पर t रखा है। तो अगर इनको रिलेट करें तो ये दिखेगा स्ट्रेट लाइन जैसा, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा जिसमें कि स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यानी जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा, ये हो गया u और इसका स्लोप निगेटिव है। यूँ कहें तो ये थीटा हो जाएगा, तो इसका जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का m इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, या कहें कि यहाँ पर माइनस tan थीटा। m का वैल्यू ये हो जाएगा, tan थीटा से निकल जाएगा, माइनस हमने पहले से लगा दिया है यहाँ पर, तो बस हमें स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालना है तो tan थीटा से निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया वीटी ग्राफ। हमने वीटी ग्राफ देखा, पहले भी आया था स्ट्रेट लाइन और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही आया है। अब आते हैं दूसरा केस में, जब हमें ड्रॉ करना होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एस टी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें रिलेशन चाहिए एस और टी में, तो वो रिलेशन हमें पता है यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन निगेटिव है इसलिए बीच में निगेटिव साइन आया। तो अगर ऐसा कहा जाए कि हमें एस टी ग्राफ प्लॉट करना है, यानी वाई एक्सिस पर एस और एक्स एक्सिस पर टी रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं एस, चूँकि वाई एक्सिस पर रखा गया है तो उसको y से रिप्लेस कर सकते हैं, और t x एक्सिस पर रखा गया है तो उसको x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है इक्वेशन देख के लग रहा है कि ये इक्वेशन है पैराबोला ओपनिंग
डाउनवर्ड्स, जैसा कि हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था, है ना। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इनिशियल स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। उसी तरह से और भी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, है ना, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो तो ग्राफ जो है वो देखने में पहले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। ये आएगा कुछ ऐसे। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 0, यानी इनिशियल स्लोप होना चाहिए 0, क्योंकि एसटी ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी बताता है, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है इस तरह से, तो एस और टी ग्राफ प्लॉट करना हो और इनिशियल वेलोसिटी इस बार निगेटिव हो। इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब कि इनिशियल स्लोप भी निगेटिव होगा, तो ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो एसटी ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड जैसा होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। उसके बाद जो थर्ड केस हम लोग देखेंगे, केस सी, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 एंड कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन 0 हो और कांस्टेंट हो, उस केस में वीटी ग्राफ कैसा होगा। अगर वीटी ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी a का वैल्यू हो गया 0, तो v इज इक्वल टू हो गया u, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो ग्राफ जो है v और t का ग्राफ ये वैसा ही आएगा जैसा y इज इक्वल टू सी हो, है ना। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप हो गया है 0, तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये हाइट हो जाएगा u, लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 0 है, इंटरसेप्ट u के इक्वल है, ठीक। फिर से स्ट्रेट लाइन आया था, हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन तीनों केस में कांस्टेंट रखा था, तो स्लोप जो है, जो वीटी ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन ही आया था। उसी तरह से अब इसमें दूसरा केस ये हो सकता है कि हम लोग एसटी ग्राफ को प्लॉट करें। तो एसटी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एस और टी में एक रिलेशन पता होना चाहिए। ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ऐसे करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें से एक्सेलरेशन है 0, तो एस इज इक्वल टू हो गया यू टी। तो अगर इसका ग्राफ भी प्लॉट करके देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ आना चाहिए। तो अगर इस पे हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पर s और x एक्सिस पर टाइम t रखेंगे, तो ये y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ होगा, यानी ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो अभी हमने जो भी ग्राफ बनाए, जो भी इम्पोर्टेंट ग्राफ बनाए, उनका कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। कंक्लूजन फ्रॉम दीज ग्राफ्स, है ना। एक्सेलरेशन इन तीनों ही केस में कांस्टेंट था, तो पहला कंक्लूजन तो ये है
कि when acceleration is constant then VT graph will be straight line, will be स्ट्रेट लाइन। अभी तक 3 केस हमने देखे, तीनों केस में वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आया था। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट, व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट then ST graph will be parabola opening upwards। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो कंक्लूजन है वो ये है, व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट देन ST graph will be parabola opening downwards। ठीक है, ये अभी हमने इस ग्राफ में ड्रॉ किया था, दूसरे वाले ग्राफ में। ठीक, तो 3 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट ये है, 4th पॉइंट, व्हेन acceleration is 0 and constant then ST graph will be straight line। ठीक है, तो ये चारों कंक्लूजन हमें ध्यान रखने होंगे जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। तो ये 4 कंक्लूजन हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, पहला कंक्लूजन तो ये हुआ कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वीटी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, अच्छा, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट हो तो पैराबोला अपवर्ड आएगा, ST ग्राफ, है ना। ST ग्राफ पैराबोला अपवर्ड आएगा जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट हो। जब निगेटिव और कांस्टेंट होगा तब ST ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। और फाइनली जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 एंड कांस्टेंट, देन ST ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 4 कंक्लूजन हमें याद रखने होंगे। तो अभी जो हमने इम्पोर्टेंट ग्राफ्स पढ़े, उनका जो कंक्लूजन निकाला, उन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज शोन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ
the journey is divided into different segments. We have to find or indicate the direction of velocity and acceleration, direction of velocity and acceleration in different segments if path is स्ट्रेट, है ना। अगर स्ट्रेट पाथ पर चल रहा हो तब हमें बताना है कि किस सेगमेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव और किस सेगमेंट में नेगेटिव होगी। उसी तरह से एक्सेलरेशन जो है किस सेगमेंट में पॉजिटिव होगा, किस सेगमेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग एक क्या करेंगे, इस टेबल में एक टेबल बनाया गया है, इस टेबल में बताएंगे कि किस सेगमेंट का वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है ना। तो इस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें रखेंगे सेगमेंट्स और इसमें रखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद इसमें रखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कई सारे सेगमेंट्स हैं, हम शुरू करेंगे पहले सेगमेंट्स यानी कि OA से। ठीक है, तो OA सेगमेंट में अगर वेलोसिटी देखना हो तो जैसा कि हमें पता है कि ST ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है ना। इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है। तो स्लोप देखेंगे कि हर जगह पॉजिटिव है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे कहीं भी पॉजिटिव स्लोप आएगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कंक्लूजन का ध्यान रखेंगे। कंक्लूजन में हमने अभी ये पढ़ा कि जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कांस्टेंट होता है, तो जो ST ग्राफ है वो आता है पैराबोला अपवर्ड, है ना। तो इस ग्राफ में अगर ST ग्राफ पैराबोला अपवर्ड दिया हुआ है, ये पैराबोला अपवर्ड जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक तो ऐसे पता चल गया। दूसरा और तरीका है, आप देखेंगे कि जो स्लोप है वो स्लोप इसका धीरे धीरे ज़्यादा स्टीप होते जा रहा है। यहाँ पर स्लोप करीब करीब 0 के आसपास है, इधर इसका जो स्लोप है यानी जो ढाल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे स्टीप होता जा रहा है। तो स्लोप बढ़ने का मतलब ये हुआ कि स्टीप होने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना। और मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी स्पीड जो है बढ़ सकता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है AB। तो सेगमेंट AB की बात करें तो AB में देखेंगे ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन हो ST ग्राफ, आप देखेंगे यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन 0 हो, कांस्टेंट हो, तब ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो पहली बात, एक तो यहाँ से भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन 0 हो गया,
है ना, इसमें एक्सेलरेशन 0 कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर स्लोप तो पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी बताता है ST ग्राफ का। तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव आ ही गया क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव से वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन स्लोप कहीं चेंज नहीं हो रहा, स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और इसलिए भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले सेगमेंट में, यह है सेगमेंट BC, है ना। तो BC में आप देखेंगे कि स्लोप यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी जो भी टेंजेंट होंगे वो x एक्सिस से यानी t एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहे हैं, है ना। तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो स्लोप पहले ज़्यादा स्टीप है, धीरे धीरे उसका स्लोप कम हो रहा है ना। स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब कि स्पीड कम हो रहा होगा। स्पीड कम होने का मतलब है कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। एक तो ऐसे पता चला। दूसरा ये है कि ये जो ग्राफ है वो देखने में पैराबोला डाउनवर्ड्स का एक छोटा सा सेगमेंट लग रहा है। तो पैराबोला डाउनवर्ड कब होता है? जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो। आप ये कंक्लूजन देखें थर्ड वाला, कि जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो, कांस्टेंट हो, तो ST ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स आता है ना। तो यानी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा अगर पैराबोला डाउनवर्ड ग्राफ हुआ तो यहाँ पर पैराबोला डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ से भी पता चल गया कि एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट CD में अगर देखें तो CD में फिर से स्ट्रेट लाइन है ना। ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्लोप है 0 और स्लोप ही वेलोसिटी बताता है, तो वेलोसिटी भी 0 होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे बोलेंगे? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से आ गया। और दूसरा ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि जब भी ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन 0 आ गया। ठीक, इसके बाद आते हैं सेगमेंट DE में। तो DE देखेंगे पैराबोला डाउनवर्ड जैसा दिख रहा है, बिल्कुल इसके जैसा, लेकिन यहाँ पर स्लोप निगेटिव है ना। यहाँ पर स्लोप निगेटिव होगा, तो स्लोप निगेटिव का मतलब वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो DE में वेलोसिटी निगेटिव होगा क्योंकि स्लोप निगेटिव है, और है ना यहाँ पर स्लोप निगेटिव है इसलिए वेलोसिटी निगेटिव होगा क्योंकि स्लोप वेलोसिटी बताता है। ठीक, और ये पैराबोला डाउनवर्ड जैसा दिख रहा है इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव ही होना चाहिए। एक्सेलरेशन निगेटिव होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर स्लोप जो है तो निगेटिव में, लेकिन जो स्टीप होता जा रहा धीरे धीरे, स्टीप होने का मतलब है कि स्लोप का स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। स्पीड तब बढ़ता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, यानी चूंकि वेलोसिटी निगेटिव में है तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक और सेगमेंट बचता है EF में भी स्लोप देखेंगे कि निगेटिव है ना। इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा EF में स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव, लेकिन ये पैराबोला अपवर्ड जैसा लग रहा है ना। तो पैराबोला अपवर्ड हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है, जैसा कि कंक्लूजन में हमने पढ़ा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। और दूसरा तरीका,
चूँकि इस जो स्लोप है वो पहले स्टीप है, फिर स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्लोप कम होने का मतलब स्पीड कम हो रहा होगा। स्पीड कम होने का मतलब कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया।